हाय गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल IQ24 क्लासेज में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपके लिए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत का पहला पार्ट लेके आया हूं और इस पार्ट में हम लोग लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना सीखेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ संकेत और कुछ सूत्रों को सीख लें, तब सवालों को हल करना सीखेंगे। तो पहला है हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को अंग्रेजी में कास्ट प्राइस कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिखते हैं। विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिखते हैं। लाभ को अंग्रेजी में प्रॉफिट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पी लिखते हैं। हानि को अंग्रेजी में लॉस कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में यल लिखेंगे। यानी क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसे क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। लाभ, कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच दें तो लाभ होगा। ज़्यादा रुपए में खरीद कर कम रुपए में बेच दें तो हानि होगा। अब हम लोग कुछ सूत्रों को सीख लें। सूत्र हमारा है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। प्लस लाभ के लिए माइनस हानि के लिए, प्लस लाभ के लिए माइनस हानि के लिए। दूसरे नंबर पे आते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100। फिर आते हैं क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। फिर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अगर हानि दिया गया है तो विक्रय मूल्य में जोड़ते हैं और अगर लाभ दिया गया है तो विक्रय मूल्य में से घटाते हैं, तो हमें क्रय मूल्य पता चल जाता है। फिर लाभ प्रतिशत की बात करेंगे या हानि प्रतिशत की, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो P, यानी लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100% का चिन्ह। हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100% का चिन्ह। यानी लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। नियम नंबर 7 या सूत्र नंबर 7 पे आते हैं। गणितीय शब्दावली का अर्थ लिखा गया है, यानी जिसके साथ का, की, के लगा हो वह हर का मान होता है। यानी हर का मान बोले तो बटे का मान होता है। किसका मान होता है? बटे का मान होता है। अब हम लोग 5 प्रश्न लिखे हैं और इन 5 प्रश्नों का जवाब एकदम आसान तरीके से सीखेंगे बिना किसी फार्मूले के। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य के 7/6 पर बेचता है। अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य के 7/6 पर बेचता है, तो होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग लिखें क्रय मूल्य के 7/6 पर बेचता है, तो क्रय मूल्य को लिखेंगे सीपी के 7/6 पर बेचता है। हमने कहा था जिसके साथ का, की, के लगा हो वह हर का मान होता है या बटे का मान होता है। तो सीपी के साथ के लगा है, यानी सीपी का मान बटे वाला हो जाएगा, यानी 6 होगा। अगर क्रय मूल्य 6 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो एक तरफ सीपी लिख दे और एक तरफ एसपी लिख दे, तो क्रय मूल्य हमारा 6 हो जाएगा और विक्रय मूल्य हमारा 7 हो जाएगा। क्रय मूल्य 6 हो गया और विक्रय मूल्य 7 हो गया। अब बताइए 6 रुपए में खरीद कर 7 रुपए में बेच दे तो लाभ होगा कि हानि? आप कहोगे 1 रुपए का लाभ होगा। यानी 6 रुपए में खरीद कर 7 रुपए में बेचे तो कितने का लाभ होगा? 1 रुपए का लाभ होगा। लाभ के लिए प्लस लिखते हैं, इस बात को याद रखना। हानि के लिए माइनस लिखते हैं। और हमने आपको बताया कि लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। यानी क्रय मूल्य 6 हो जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100
और प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 100 में 6 से भाग दें, या कहिए कि पहले इसको काट कर छोटा कर ले, तो 100 2 से कट जाएगा और 6 भी 2 से विभाजित होगा। तो हम लोग 2 से 6 को विभाजित करेंगे तो 2 तिहाई 6, और 100 को भाग करेंगे तो 2 बचे 10 और 1 जीरो बचा तो 1 जीरो, यानी आप कहेंगे 50/3%। कितना आ गया, 50/3%। अगर यही दिया गया है तो आपका ये हो जाता आंसर, लेकिन अगर सही बटे में कर दिया होगा तो हम लोग 50 में 3 से पहले भाग देंगे, यानी 50 में हम लोग 3 से भाग दें तो आप कहोगे 3 एक कम 3। अब 5 में से 3 घटाते तो हमें मिल जाता 2। अब उतारेंगे किसको, जीरो को। अब 3 का पहाड़ा पढ़े 20 से ज्यादा ना हो, आप कहेंगे 3 छक 18, घटा देंगे तो यहाँ से उतार लेंगे 10, 10 में से 8 घटा देते 2 आ जाता, और 1 में से 1 घटा देते तो 0 आ जाता। यानी पहले भागफल लिखते हैं, अंश पर शेषफल लिखते हैं, और हर पर भाजक लिखते हैं। यानी आप कहेंगे तब 16 सही 2/3% लाभ होता। यही हम लोगों का हो जाता आंसर। 16 सही 2/3% का लाभ होता, यही हमारा क्या होता आंसर। लेकिन इतना सब करने की जरूरत नहीं है, हमने आपके लिए प्रतिशत का पार्ट पढ़ा चुके हैं, और आप वहां देखेंगे कि 1/6 गुणे 100% का मतलब 16 सही 2/3 होता है। आपको एकदम हल कराए हुए हैं, आप वहां से जाके इसे प्रतिशत वाले पार्ट को आप देख सकते हैं, जो भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना आपको सिखाए हैं। याद रखना 1/6 गुणे 100% का मान कितना होता है, 16 सही 2/3%। एकदम जुबान पर याद होना चाहिए, नहीं तो समय बहुत खर्च होगा। हमें हल करने के लिए एक सवाल को कम से कम 30 सेकेंड 32 सेकेंड ही मिलते हैं। अगर हम लोग भाग देंगे तो हमारा समय ज़्यादा खर्च होगा। तो समय को बचाने के लिए आप प्रतिशत वाला पार्ट एक बार जरूर देखिएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ देते हैं कि एक व्यक्ति वस्तु को क्रय मूल्य के 4/5 पर बेचता है। किस पर बेचता है, 4/5 पर बेचता है। तो इस प्रकार सौदे में होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको मिटा दें, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य बोले तो आप कहेंगे पहले सीपी, और सीपी के कितने पर, 4/5 पर बेचता है, तो हमने लिख दिया 4/5। अब हमने कहा था जिसके साथ के लगा हो वह हर का मान होता है, यानी सीपी का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 4 आपका एसपी का मान हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे सीपी और एसपी। तो सीपी का मान 5 हो जाएगा और एसपी का मान 4 हो जाएगा। अब आप बताइए 5 रुपए में खरीद कर 4 रुपए में बेच दें तो लाभ होगा कि हानि? आप कहोगे 1 रुपए की हानि होगी। हानि के लिए क्या लिख लेंगे, माइनस। यानी 5 रुपए में खरीद कर 4 में बेच दें तो 1 रुपए की हानि होगी। अब हमें हानि प्रतिशत बताना है, तो हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है, 5, तो बटे में लिख देंगे 5 गुणे 100 और प्रतिशत का चिन्ह। अब 1/5 गुणे 100% तुरंत याद होना चाहिए 20%। कितना होता है, 20%। यही हमारा हो जाता है आंसर, लेकिन काट देते हैं, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 और 0 बचा तो हमारा क्या हो जाता है, 0। आप कहेंगे 20%, माइनस हमें बताता है हानि है, तो 20% की क्या होता, हानि। यही हमारा हो जाता आंसर। आप देखेंगे एकदम आसान तरीके से, एकदम आपको छोटी छोटी समझ के साथ आपको बता रहे हैं, बिना किसी फार्मूले के।
5 रुपए में खरीद कर 4 रुपए में बेचेंगे तो 1 रुपए की हानि होगी। और हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं तो बटे में क्रय मूल्य लिखते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100% का चिन्ह लगाते हैं तो गुणे 100% का चिन्ह लगा दिए। 5 से 100 में भाग देते तो 20% हानि आ जाता। यही हमारा हो जाता आंसर। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को हल करें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, एक दुकानदार का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 हो तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले इसको मिटा दे तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा क्रय मूल्य। पहले हमें दिया है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी सीपी। फिर कह रहा है कि विक्रय मूल्य यानी एसपी का 4/5। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 है। इसका मतलब का शब्द विक्रय मूल्य के साथ लगा यानी एसपी के साथ लगा है तो बटे वाला मान आपका कौन हो जाएगा, एसपी, और अंश वाला मान आपका कौन हो जाएगा, सीपी यानी क्रय मूल्य। तो पहले हम लोग लिख देते हैं सीपी और एसपी। तो सीपी का मान 4 है और एसपी का मान 5 है। अब बताइए 4 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में बेच दें तो लाभ होगा कि हानि। आप कहोगे 1 रुपए का लाभ होगा। किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 4। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100 और प्रतिशत का चिन्ह। अब आपको याद रहना चाहिए कि 1/4 गुणे 100% का मान होता है 25%। यानी हम लोग भाग दे देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा बन जाएगा 20, 4 पंचे 20, यानी 25% का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 25% का लाभ। यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख लेते हैं एकदम आसान तरीके से बिना किसी फार्मूले के। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो एक बार पहले लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 - 2/3% के लाभ पर बेचता है तो होने वाला वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें लाभ यानी प्रॉफिट दिया गया है और लाभ हमें दिया गया है 16/2/3%। अब हम लोग 16/2/3% का मान सीधा सीधा याद रखना है, 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6 होता है। अब आपको नहीं पता है तो हल करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसको याद रखना है। हम लोग हल कर देते हैं। 16/2/3% को कैसे हल करेंगे, 3 का पहाड़ा 16 बार पढ़े या 16 का पहाड़ा 3 बार, तो आप कहेंगे 16 तियां 48, 48 में 2 जोड़ देंगे 50, 50/3। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 1/100। यानी 16 तियां 48, 2 50/3 गुणे प्रतिशत का मतलब 1/100। आप कहेंगे 50 एकम 50, 50 दूना 100, यानी आपका बन गया ऊपर 1 और नीचे 3 दूनी 6, यानी 1/6। ये आपको एकदम याद होने चाहिए। यानी 16/2/3% को क्या लिखेंगे, 1/6। करा विक्रय मूल्य पर बेचता है, इसका मतलब है कि ये हमारा विक्रय मूल्य एसपी हो जाएगा। लाभ पर बेचता है तो याद रखना क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाते हैं। यानी अगर 6 रुपए में बेचता है तो 1 रुपए का लाभ होता है। 6 रुपए में बेचता है तो 1 रुपए का लाभ होता है। इसका मतलब तब सीपी और एसपी क्या होंगे, तो एसपी तो हमारा 6 होगा। एसपी हमारा कितना होगा, 6 होगा। और क्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दें। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देते हैं तो हमें क्रय मूल्य मिलता है। यहाँ सूत्र नंबर 4 आप देख लीजिएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ करने पर हमें क्या मिलता है, क्रय मूल्य। तो बताइए 6 में से 1 घटा देंगे तो हमें सीपी कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा।
सीपी कितना मिल जाएगा 5, यानी 6 रुपए में बेचकर 1 रुपए का लाभ कमाता है तो खरीदा गया कितना है 5 रुपए का। तो 6 में से 1 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 5 मिल जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना बन गया 5। अब आप बताइए 5 रुपए में खरीद कर 6 रुपए में बेच देंगे तो लाभ होगा कि हानि? आप कहेंगे 1 रुपए का लाभ होगा, 1 रुपए का लाभ। क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य पर आप कहेंगे हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य पर। तो हम लोग लिखेंगे बटे में क्रय मूल्य यानी 5 और प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100% का चिन्ह लगा देंगे। अब आप बताइए अगर 5 से 100 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे 20। तो आपका बन जाएगा 20% का लाभ और यही हमारा हो जाता आंसर। यानी 5 से 100 में भाग देते तो आप जानते हैं 20 पंचे 100 होता है, तो आप सीधा सीधा कहेंगे 20% का क्या हो गया लाभ हो गया। नहीं तो याद रखना 1/5 गुणे 100% होता है 20%। 1/4 गुणे 100% आप कहेंगे 25%। ऐसे आपको याद होने चाहिए। अब हम लोग आएंगे लास्ट क्वेश्चन पर और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य को 25% पर बेचता है तो वास्तविक एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य को 25% हानि पर बेचता है। क्वेश्चन में छूट गया था, ये एक लाभ का लिया गया और एक हानि का, यानी 25% हानि पर बेचता है तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको मिटा दें, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 25% की हानि पर बेचता है। तो पहले तो आप बताइए हानि है तो लिखेंगे लॉस। लॉस कितना है 25%। अब 25% का मतलब होता है 1/4, लेकिन हम लोग लिखेंगे 25% का मतलब गुणे 1/100 होता है। आप कहेंगे 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी आ जाता कितना 1/4। कितना आ जाता 1/4। बेचता है इसका मतलब 4 हमारा एसपी हो जाएगा और 1 हमारा हानि हो जाएगा क्योंकि हानि है। तो अब आप बताइए, पहले तो हम लोग क्रय मूल्य लिखते हैं फिर उसके बाद विक्रय मूल्य लिखते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा पता नहीं है, अभी हम लोग जोड़कर या घटाकर निकालेंगे, लेकिन विक्रय मूल्य पता है कितना है 4। विक्रय मूल्य कितना है 4 है। अब आप बताइए विक्रय मूल्य में अगर हम लोग लाभ को जोड़ दें तो बताओ क्रय मूल्य मिल जाएगा कि नहीं? यानी सीपी का मान 4 और 1 मिलके कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। यानी 1 रुपए की हानि हो रही है तो हम लोग करते क्या है कि क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ते हैं। तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दें तो 4 और 1 मिलके कितना बन जाएगा 5, यानी हमारा क्रय मूल्य कितना बन गया 5। फिर से विक्रय मूल्य 4 है हानि 1 है, तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 4 और 1 जोड़ दिए हमें कितना मिल गया 5। अब हम लोग करेंगे क्या, 5 रुपए में खरीद कर 4 रुपए में बेच देते हैं तो बताइए लाभ होगा कि हानि? आप कहेंगे हानि। हानि के लिए माइनस कितने की हानि होगी 1 रुपए की। किस पर? आप कहेंगे क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है 5। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100 और प्रतिशत का चिन्ह। तो 5 से 100 में भाग दे देंगे तो आप कहेंगे 20 आ जाएगा, यानी 20% की हानि होगी। 20% की क्या होगी हानि होगी। यही हम लोगों का हो जाता आंसर। अब हम आपको इसी प्रकार से एक एक टाइप करके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के सारे कॉन्सेप्ट को हल करेंगे बिना किसी फार्मूले के, एकदम बेसिक समझ से। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए मोटिवेट होकर नए नए वीडियो बनाते रहें और आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। जय हिंद।